बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I am zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन। हम इन्वर्टिब्रेट्स zoology को पढ़ रहे हैं और इन्वर्टिब्रेट्स zoology में हम एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इस पार्ट फर्स्ट में हमने फाइलम प्रोटोजुआ के 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो जनरल टेक्सोनोमी है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज हम सुपर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में टोटल 6 सब ग्रुप्स हैं। उन 6 सब ग्रुप्स में से 4 सब ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको फाइलम प्रोटोजुआ में शामिल किया जाता है और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक्सकैवेटा, फिर इसके बाद अमीबोजुआ और फिर इसके बाद राइजेरिया और चौथे नंबर पर क्रोम एल्वियोलेटा। ये 4 हमारे जो सुपर ग्रुप्स हैं हम इनको फाइलम प्रोटोजुआ में शामिल करते हैं। आज हम सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा पढ़ेंगे। एक्सकैवेटा के सब ग्रुप्स कितने हैं? फोर्निकेटा, पैराबेसेलिया एंड यूग्लिनोजुआ। ये हमारे 3 जो है ये सब ग्रुप्स हैं। इनमें से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये 2 करेंगे, फोर्निकेटा और पैराबेसेलिया। डियर स्टूडेंट्स, यूग्लिनोजुआ को फिर मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इनको फिर हम बोलते हैं फाइटोफ्लैजिलेट्स एंड ज़ूओफ्लैजिलेट्स। इनकी डिटेल फिर हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने जस्ट फोकस करना है फोर्निकेटा और पैराबेसेलिया पर। अब हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे कि हमारे सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहली बात ये है, ये देखें, सम ओल्डेस्ट यूकैरियोट्स। इसमें कुछ ओल्डेस्ट यूकैरियोट्स को शामिल किया जाता है सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा में और ये यूनिसेलुलर होते हैं। हमें पहले ही पता है क्योंकि हम जो फाइलम प्रोटोजुआ को पढ़ रहे हैं तो शुरू में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात हम पढ़ चुके हैं। नो स्पेसिफिक साइटोस्टोम। साइटोस्टोम एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोस्टोम बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर साइटोस्टोम नहीं होता। तो ये खुराक कैसे लेते हैं? यहाँ पर X मीन्स आउटर, कैविटा मीन फीडिंग ग्रुप, और इसी की बुनियाद पर इनको नाम दिया गया सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा। और इसके जनरल कैरेक्टर्स में जो और बात शामिल है वो ये है कि इनके अंदर पोस्टीरियर फ्लैजेलम होता है। पोस्टीरियर फ्लैजेलम होता है जो कि किस काम आता है? फॉर फीडिंग करंट। जब ये खुराक को खा रहे होते हैं, खुराक ले रहे होते हैं, तो उस वक्त ये फीडिंग करंट में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और बात जो आज के फोर्निकेटा और पैराबेसेलिया में कॉमन है वो बता देता हूँ। वो यूँ समझ लिया, वो भी इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे फ्लैजिलेट्स होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फोर्निकेटा। फोर्निकेटा हमारा पहला एक्सकैवेटा का सब ग्रुप है। इसकी लोकोमोशन कैसी है? 2, 4 और मोर फ्लैजेला, 2, 4 या इससे ज्यादा फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट करवाते हैं।
अब टू डायमेंशनल यानी विप लाइक, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ हमने लिखा पुश एंड पुल। जब फोर्निकेटा के मेंबर्स एक्वेटिक मीडियम में मौजूद होते हैं तो इनको पुश और पुल की जरूरत होती है। तो ये दोनों तरह की मूवमेंट्स इनको फ्लैजेला के जरिए ही करवाई जाती हैं। न्यूट्रिशन देखते हैं, ग़िज़ा कैसे लेते हैं। ये सस्पेंशन फीडर है, हम पहले कह चुके। सस्पेंशन फीडिंग ग्रूव होता है इनके अंदर। इसके बाद न्यूक्लियस की बात की जाए तो ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मैंने लिखा MRO। MRO मीन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली रिलेटेड या माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड ऑर्गेनेली, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह का ऑर्गेनेली है। एग्जैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर नहीं होता। नो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शनल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शनल नहीं होती। तो इससे ये भी बात जाहिर होती है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शनल नहीं है तो इनके अंदर जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। आइए हम जरा देख लेते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता जुलता ऑर्गेनेली है लेकिन एग्जैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, याद रखिएगा। नॉट सर्टेन माइटोकॉन्ड्रिया बट माइटोसोम्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड ऑर्गेनेलीज फोर्निकेटा के अंदर पाए जाते हैं उनको हम माइटोसोम्स बोलते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फंक्शनल नहीं होती। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो हमारे फोर्निकेटा में जो रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक पाथवे से होती है। आपको ये बात मालूम है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम, कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। दैट इज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में आपने पढ़ा था जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो 2-पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेक होना, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर एनारोबिक पाथवे से रेस्पिरेशन होती है इसकी और ग्लाइकोलाइसिस के जरिए होती है। ग्लूकोज टूटता है और इसको एनर्जी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं पेलिकल की। पेलिकल हमारी मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसको पेलिकल बोलते हैं, जो इसको डेफिनेट शेप देती है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, हमने जब रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ा था इन फाइलम प्रोटोजुआ तो हमने ये बात की थी कि जो मोस्टली हमारे फाइलम प्रोटोजुआ में जो रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली पाई जाती है। तो लिहाजा यहाँ भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है और ओनली बाय बाइनरी फिशन, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन रिप्रोडक्शन होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे फोर्निकेटा की बेहतरीन जो सबसे नॉमिनेट एग्जाम्पल है, जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वो है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ये आंतों में रहकर जो है बीमारी काज करता है और ये वाटर बर्न डिजीज होती है, ख़ुसूसन ये चिल्ड्रन में ये पैदा करता है। और एक और बात कि इस बीमारी को जो वाटर बर्न डिजीज है जियार्डियासिस बोलते हैं। जियार्डियासिस जो कि किसी गंदे पानी में या जरासीम जहाँ हो जिस पानी में जो कंटेजियस वाटर है उसके अंदर ये बीमारी फैलाते हैं। कौन?
जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ये आपके सामने इसकी डायग्राम मौजूद है। ये फ्लैजेलम है और ये मेम्ब्रेन और पेलिकल और इसके फिर अंदर का स्ट्रक्चर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो सब ग्रुप फोर्निकेटा था वो खत्म हो गया, कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पैराबेसेलिया। पैराबेसेलिया को पैराबेसेलिया कहने की एक वजह है, एक यूनिक कैरेक्टर है इनके अंदर। जैसे हमने यहाँ पर एक्सकेवेटा को एक्सकेवेटा कहने की वजह बताई थी, हम यहाँ भी इसके नाम रखने की रीजन जानते हैं। इस तरह आपको याद रखना आसान हो जाएगा। पैराबेसेलिया इसका एक यूनिक कैरेक्टर है, पैराबेसल बॉडी। पैराबेसल बॉडी क्या है? अ गोल्जी बॉडी विद पैराबेसल फाइबर्स, जिसके साथ पैराबेसल फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स कनेक्ट द गोल्जी विद फ्लैजेला, गोल्जी को कनेक्ट करते हैं फ्लैजेला के साथ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक पैराबेसेलिया की एग्जाम्पल मौजूद है, ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये इसकी गोल्जी बॉडी के साथ ये जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही है, ये पैराबेसल फाइबर्स हैं और ये यहाँ आकर जुड़ रही हैं फ्लैजेला से। तो ये एक खास किस्म की जो गोल्जी बॉडी है जिसके साथ पैराबेसल फाइबर्स जुड़े हुए हैं। और वो पैराबेसल फाइबर्स का फंक्शन क्या है कि वो हमारे इसके गोल्जी ऑपरेटर्स को कनेक्ट करते हैं फ्लैजेला के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबेसल बॉडी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ आ गया। पैराबेसल बॉडी की मौजूदगी की वजह से इस सब ग्रुप को हम पैराबेसेलिया बोलते हैं। जी, पैराबेसेलिया नाम रखने की आपको समझ आ गई। नाम रखने की रीजन क्या है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोकोमोशन। आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुपर ग्रुप एक्सकेवेटा के जितने भी मेंबर्स होंगे इन सब के अंदर जो लोकोमोशन होगी वो फ्लैजेला से ही होगी। लोकोमोशन फ्लैजिलेटेड है, टफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये आपको टफ नजर आ रहे हैं फ्लैजेला के। और इसके बाद इसकी स्पीशीज की तादाद की बात की जाए तो अबाउट 400 स्पीशीज, 400 के लगभग इसकी स्पीशीज हैं। लाइफस्टाइल इसका कैसा है पैराबेसेलिया का? ये एंडोसिम्बायोट्स ऑफ एनिमल्स हैं और एंडोसिम्बायोट्स एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं। अगर ये अटैच हो रहे हैं कहां पर? सेल के बाहर वाली सरफेस पर, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिम्बायोट्स होंगे। अगर अंदर वाली साइड पर सेल के अटैच हो रहे हैं तो ये इंट्रासेलुलर सिम्बायोट्स एंडोसिम्बायोट्स होंगे। यूनिक कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमने पैराबेसल बॉडी के बारे में तो जान लिया कि ये क्या है। ये देखते हैं हम सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर एक्सोस्टाइल। स्टिफनिंग रॉड होता है ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये स्टिफनिंग रॉड है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी के साथ मौजूद है। ये देखें, यहां पर आपको ये जो ब्लैक कलर में ये जो रॉड नजर आ रहा है, यहां तक अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, बॉडी के लंबाई के रुख मौजूद है। इसको हम एक्सोस्टाइल बोलते हैं। ये इनका यूनिक कैरेक्टर है स्टिफनिंग रॉड, जिसको हम एक्सोस्टाइल बोल रहे हैं। पैराबेसल बॉडी के बारे में बात हो गई कि अ गोल्जी बॉडी विद पैराबेसल फाइबर्स कनेक्ट द गोल्जी विद फ्लैजेला। अ गोल्जी बॉडी विद पैराबेसल फाइबर्स दैट कनेक्ट विद द फ्लैजेला, इसे हम पैराबेसल बॉडी बोल रहे हैं। काइनेटोसोम, काइनेटोसोम
बेसल बॉडी ही होती है विद सर्कुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये टर्म आपको समझ आ गई होगी। काइनेटोसोम्स की टर्म का मतलब यहाँ ये है कि बेसल बॉडी, आपको मालूम है कि जब हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था अपने फाइलम प्रोटोजुआ में, तो जहां से फ्लैजेला निकल रहे थे वहां पर एक बॉडी थी जिसे हमने बेसल बॉडी का नाम दिया था। तो ये जो लफ्ज काइनेटोसोम है, इट इज सिमिलर टू द बेसल बॉडी। आप काइनेटोसोम को बेसल बॉडी भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़ूलॉजी की लैंग्वेज में यहाँ काइनेटोसोम हम इसे बोल रहे हैं। बेसल बॉडी है जिसके साथ सर्कुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पैराबेसिलिया का अगला यूनिक कैरेक्टर साइटोस्टोम। अब साइटोस्टोम तो हमने शुरू में कहा कि जो सुपर ग्रुप एक्सकैवेटा है, इसके अंदर नो माउथ, नो स्पेसिफिक साइटोस्टोम, सिर्फ फीडिंग ग्रूव होता है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी वही बात हम करेंगे कि नो डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम, कोई खास नुमाया साइटोस्टोम तो इसके अंदर मौजूद नहीं होता, और ये फेगोसाइटोसिस से अपनी खुराक को एंगल्फ करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये अहम करैक्टर है हमारे पैराबेसिलिया का, जिसे हमने हाइड्रोजीनोसोम्स कहा। वहां पर याद रखिएगा जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो माइटोसोम्स थे, यहां पर हाइड्रोजीनोसोम्स है। ये रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और हाइड्रोजीन और फिर आगे ओसोम है, हाइड्रोजीनोसोम्स, यानी हाइड्रोजन एज बाय प्रोडक्ट पैदा किया जाता है, और इसके रिड्यूस माइटोकॉन्ड्रिया को नाम देने की वजह भी यही एक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन है इनके अंदर, पैराबेसिलिया के अंदर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखी जाए तो हमारे पास ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकती है, और इसको फैलाने वाला ये आपके सामने प्रोटोजोन मौजूद है, और ये पैराबेसिलिया से है। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, क्योंकि ये यूरोजेनिटल जो पाथवेज हैं उनमें ये बीमारी फैलाता है, इस वजह से इसको ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस कहा। वेजाइनलिस हमने कहा, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करता है। तकरीबन 7 मिलियन लोग यूरोप में एक साल में इससे मुतासिर होते हैं, और फीमेल्स में इसकी जो फाउलरी स्मेल होती है, ख़ास किस्म का जो लिक्विड सिक्रीट होता है वेजाइना से, उससे तो इसकी डिटेक्शन हो जाती है, लेकिन जो मेल है उनके अंदर कोई ख़ास अलामात ये नहीं ज़ाहिर होने देता। इसके बाद है जी हमारे पास पेंटा ट्राइकोमोनस होमिनिस, ये सीकम और कोलन में रहता है, ये भी पैराबेसिलिया की एग्जाम्पल में है। और इसी तरह ट्राइकोमोनस टेनेक्स, ये माउथ में रहता है। ज़ाहिरी तौर पर इसका पता नहीं चलता कि ये कोई बीमारी फैला रहा है या नहीं। ये हमारे पास आज का टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स। ये पैराबेसिलिया हमारा दूसरा जो सब ग्रुप ऑफ एक्सकैवेटा था, ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा अगला लेक्चर होगा यूग्लिनोजुआ के मुतालिक, इसको फिर हम कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा इसको समअप कर देता हूँ। हमने कहा कि सुपर ग्रुप्स एक्सकैवेटा के थी जो हैं
वो एक्सकेवेटा जो सुपर ग्रुप है डिवाइडेड इनटू फोर्निकेटा, पैराबेसेलिया, यूग्लिनोजुआ। हमने सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसके बाद फोर्निकेटा में लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हमने कहा माइटोसोम है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फिर हमने कहा इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी एग्जांपल में जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस है और ये वाटरबर्न डिजीज है, और इस डिजीज को नाम हम क्या देते हैं, जियार्डियासिस। फिर पैराबेसेलिया को हमने देखा। पैराबेसेलिया को नाम देने की वजह पैराबेसल बॉडी है, इसके अंदर काइनेटोसोम्स है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा नो डिस्टिंक्ट साइटोस्टोम, कोई माउथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें फीडिंग ग्रूव ही होता है जस्ट। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हमने क्या कहा, हाइड्रोजिनोसोम, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है, और ये इसके एग्जांपल्स हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम एनिमल डाइवर्सिटी फर्स्ट और एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड दोनों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।